दीप्तलाइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र का हमारा क्रमांक 1207। दिन रविवार, तारीख 20 अप्रैल 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय ऐसी सिंह साहब हैं जो एल सेंटर का जवाब से है। आपका जो विषय चल रहा है वह है गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। आज वो जो विशेष रूप से ले रहे हैं वर्णनियम शब्द का तत्व दर्शन, उसका भी पार्ट 8। आप ज्यादा सुन लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। धन्यवाद सर। और एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करते हुए फिर आज का स्वाध्याय चिंतन प्रारंभ किया है। ओम स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन। आप सबका हृदय से आज की इस कक्षा में अभिनंदन। जैसा कि अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि आज 1207वीं कक्षा है और जो ये श्रृंखला गायत्री मंत्र के अर्थ चिंतन की चल रही है, इसमें 7 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 8वीं कक्षा है और आज वरेण्यम एक शब्द लिया गया है। वरेण्यम का मतलब होता है चुनना। तत्सवितुर्वरेण्यम, चुनाव करना। दो ऑप्शन हमारे पास हमेशा जीवन में रहेंगे, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। एक जो है श्रेय का रहेगा, दूसरा प्रेय का रहेगा। एक हमको ऊपर उठाएगा, एक नीचे गिराएगा। एक को हम कहते हैं कि ये अच्छा है, दूसरे को कहते हैं ये खराब है या कम अच्छा है। तो चूंकि गायत्री गुरु मंत्र है, महामंत्र है, तो शुरुआत ही यहीं से होती है कि हम श्रेष्ठता का वर्ण करें। वर्ण किसका करें? श्रेष्ठता का करें। टोटल क्रक्स जो है लाइफ का यही है कि वर्ण करने की एक छूट जो है ईश्वरीय अनुशासन ने दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सरल सूत्र दिया बच्चों को गहन साधना करके कि ताकि जो पढ़े लिखे न भी हों वो भी समझ सकें, उनको भी मोक्ष पाने का, सारी समस्याओं को जड़ से निदान करने का राइट है। उनका भी अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। पहला सूत्र हमने ये दिया था, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इस एक लाइन को समझने में ही सालों साल बीत जा रहा है, अभी लाइन नहीं समझ में आ रही है। यही साधना है। उसका क्या अनुशासन है, किस अनुशासन की बात की गई है कि उसको अपने जीवन में उतारना है। उसका एक अनुशासन यही है कि चूंकि हम जन्म जन्मांतर से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ने का फार्मूला क्या है, कैसे हम उस ब्रह्म को पाएंगे, कैसे उसका साक्षात्कार करेंगे, कैसे हमारी ये जर्नी जो अनंत जीवन की है, कहीं पर तो विराम इसको मिलना चाहिए। उसका क्या रास्ता है, क्या अनुशासन? उसका सबसे बड़ा अनुशासन यही है, तत्सवितुर वरेण्यम। हम उसका वर्ण करें। किसका? ब्रह्म का, श्रेष्ठता का, अच्छाइयों का, सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का, परब्रह्म का, जो भी आप कह ले, ये सारी चीजें वर्ण करने की बात है। वर वधु, एक व्यक्ति का हम वर्ण करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। तो हमें चयन करना है किसका? द्वंद्व हमेशा रहेगा पूरे जीवन में। जब भी हम आगे बढ़ेंगे द्वंद्व रहेगा। एक को बोलते हैं श्रेय, एक को बोलते हैं प्रेय। एक को अच्छा, एक को खराब। एक हमको उत्कृष्टता की दिशा में ले जाता है, जिसलिए हमने जन्म लिया है, जहां पर सुख शांति आनंद प्रगति ये सब रहती है। और दूसरा हमको पतन पराभव कष्ट कठिनाई उस तरफ ले जाता है।
साधक समझ नहीं पाता है कि हमारा हित किसमें है, और गलती यही करता है। जहां पर हम कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, उसका राजकुमार है, तो ईश्वर का अंश है और ईश्वर राजकुमार है, और ईश्वर सच्चिदानंद है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, पूरी तरह से संवेदनशीलता से लबालब भरा हुआ है, और आनंद की स्थिति में अथाह शांति अथाह आनंद। तो उसका राजकुमार भी ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब उस रास्ते से भटक गया है। उस रास्ते का वर्ण कैसे करें, उसका चयन कैसे करें, उसका फार्मूला क्या है, उसका दर्शन क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यम कैसे किया जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न महर्षि मैत्रेय ने महर्षि मौदगल्य से पूछा था, कि महर्षि मैत्रेय भी गुरुकुल चला रहे थे, गायत्री के प्रोफेसर थे, गायत्री पढ़ा रहे थे, गायत्री सिखा रहे थे, और खुद गायत्री का एबीसीडी नहीं पता। कहने के लिए था कि हम 20 साल से साधना कर रहे हैं, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, इतने जमाने से कर रहे हैं, उनके जमाने से हैं, लेकिन एबीसीडी नहीं पता। और जब एक छोटे से मुद्दे को लेकर के वो आलोचना कर बैठे महर्षि मौद्गल्य का, जो गायत्री के प्रकांड थे, और जब उनको पता चला कि उनका एक शिष्य जो झाड़ू लगा रहा था, उसका माखौल महर्षि मैत्रेय ने उड़ाया, कि महर्षि मौद्गल्य अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को यही पाठ पढ़ाते हैं कि झाड़ू पोछा लगाओ, घर की सफाई करो। इतना घटिया पढ़ाई कराते हैं। जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर महर्षि मैत्रेय ने ऐसा कहा है, तो फिर अगर उनके गुरुकुल का सबसे जो श्रेष्ठ विद्यार्थी था उसको बुलाया गया, उससे मैसेज कम्युनिकेट करवाए कि भाई अपने गुरुकुल के जो इंचार्ज हैं, प्रधानाचार्य, उनसे पूछना, अगर वो गायत्री की साधना करते हैं तो इसके बारे में जरूर जानकारी होगी, और अगर इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दिए तो 1 महीने के अंदर उनका तहस नहस हो जाएगा। फिर ये अंदर जेल गए, क्योंकि नकली साधना कर रहे थे, असली साधना तो इनकी चल नहीं रही थी। इनको लगा कि भाई एक गायत्री साधक है और साधना कर रहा है, उसका अगर गलती से उन्होंने मुंह से निकाल दिया तो फिर हमारा तहस नहस हो जाएगा। फिर जा करके समर्पण किए कि हमको गायत्री की साधना बताइए। उन्होंने भगा दिया कि अभी आप इस लायक नहीं है कि आप गायत्री की साधना सीख सकें। आप 50 साल से लोगों को गलत बता रहे थे कि हम गायत्री के साधक हैं। आप जाइए, अभी आपके अंदर शिष्य क्या गुण नहीं है, और पहले शिष्य बनने का सीखिए। अभी आप एलकेजी के लायक फिट नहीं है। और सीधे पीएचडी में एडमिशन चाह रहे हैं। दोबारा वो वापस जाते हैं, समित पाणी होते हैं, अपने मन के सारे आवेशों का समापन करते हैं, गलाते हैं उसको, तब विनम्र भाव से और समित पाणी होकर के, समिधा लेकर के तब आते हैं, प्रकट होते हैं। और जब उनके सामने उपस्थित होते हैं समिधा के साथ में, तब वो तैयार होते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारे अंदर शिष्यत्व की साधना करने की समझता अब आ सकती है, अब तुम सीख सकते हो गायत्री साधना। सिखाना तो बहुत दूर की बात। अब पूछो क्या भ्रम है। तो उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा था कि किम स्विदाहुर्वो सवितुर्वरेण्यम, ये तत्सवितुर्वरेण्यम कैसे किया जाए। क्या चीज है ये। तो उन्होंने वेदास छंदास सवितुर्वरेण्यम का उत्तर दिया। अनुभव जन्य ज्ञान के माध्यम से ही हम श्रेष्ठता का वर्णन कर सकते हैं, ईश्वर का वर्णन कर सकते हैं, परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं। बाकी तो कपोल कल्पित चीजें हम उनसे अपना बोलते रहे, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करते रहे, लेकिन अगर अनुभव में नहीं आया है तो मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा जी। क्योंकि ज्ञान ही कर्म बनता है, और ज्ञान और कर्म के योग से ही समग्रता उत्पन्न होती है, जिससे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो जीवन का प्रयोजन है अथाह शांति और अथाह आनंद के साथ में पराकाष्ठा पर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो श्रेष्ठता का वर्णन, ये श्रेष्ठता शब्द आता है, श्रेष्ठ क्या। गायत्री मंत्र का जब एक मोटा मोटा अर्थ लिया जाता है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ,
तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। उसमें श्रेष्ठ शब्द आता है। ईश्वर श्रेष्ठ है, आत्मा श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ ही वरेण्यम है। अब ये श्रेष्ठ है क्या, कैसे पता चलेगा कि हम वर्ण कर रहे हैं? हम श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए, ये कैसे पता चलेगा? अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। मोटे मोटे सूत्र दिए जाते हैं। यही दो तत्वों से पूरी सृष्टि बनी हुई है, एक जड़ एक चेतन, एक असत एक सत, एक अंधकार एक प्रकाश, एक मृत्यु एक अमरता। तो हमारा मूवमेंट किधर से है? असतो माँ सदगम है, असत से सत की तरफ, जड़ से चेतन की तरफ, डर से निर्भीकता की तरफ, उथलेपन से निश्चिंतता की तरफ। हम ऐसा वर्णन करें कि जो उस दिशा में मूवमेंट चल रहा है। कितने अंशों में हमने अपने को रिफाइन किया, कितने अंशों में हमने जड़ से चेतन में परिवर्तन किया, कितने अंशों में हम पदार्थवादी सोच से हट करके चेतनावादी सोच की तरफ आगे बढ़े। वही श्रेष्ठता है, उसी का वर्णन करना। उसका साइंस क्या है? सभी चाहते हैं कि हम भी श्रेष्ठ बने, हमारे बच्चे भी श्रेष्ठ बने, हमारा परिवार भी श्रेष्ठ बने, हमारा समाज भी श्रेष्ठ बने। लेकिन उसका कुछ तो सूत्र होगा। तो गायत्री दर्शन एक सूत्र देता है, जिसे गायत्री गीता कहते हैं। तो गायत्री गीता में वरेण्यम शब्द क्या बताता है? परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा इंपॉर्टेंट उसका सूत्र दिया है कि जब हम श्रेष्ठता की साधना करते हैं तो वरेण्यम क्या है? वरेण्यम शब्द जो व्याख्या करता है, वरेण्यम च एतद्वै प्रकटयत् श्रेष्ठत्वमनिशम् सदा पश्ये च श्रेष्ठम मननम अपि श्रेष्ठस्य विदधेम तथा लोके सरल मनसा कर्म च भजेत तद्धितम श्रेष्ठत्वम प्रजति मनुज शोभित गुणाई। इस तरह से हम श्रेष्ठता का वर्णन कर सकते हैं। सूत्र दिया है, दर्शन दिया है। वरेण्यम च एतद्वै प्रकटयत्, वरेण्यम ये शब्द ये प्रकट करता है, ये बताता है। क्या बताता है? सदा पश्ये च श्रेष्ठम मननम अपि श्रेष्ठस विदधेत। सबसे पहले हमारी इंद्रियां आती हैं, इंद्रियों से हम श्रेष्ठता को देखें। दो चीज देखना है, रस मिलेगा निकृष्टता को देखने में, तुरंत रस मिलेगा, उससे बचना होता है। और बाद में जब रस आएगा वो श्रेष्ठता का वर्णन करने से। तो इंद्रियों के माध्यम से हम भद्रम पश्येत थे, कल्याणकारी चीज देख रहे हैं, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे जीवन में कल्याण आवे। भद्रम करने भी सुनियाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षर जत्रा स्त्री अंग से तुष्टवा। तो वहां पर भद्र देखना है, भद्र सुनना है, भद्र ही बोलना है, भद्र ही अभिव्यक्त करना है, कल्याणकारी। तो श्रेष्ठता को ही हम देखें, श्रेष्ठता को सुने, श्रेष्ठता का ही चिंतन करें और श्रेष्ठता पर ही विचारणा भी करें, मनन भी करना है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पहले इंद्रियों के माध्यम से वर्ण करते हैं, फिर वही इंद्रियां कंसोलिडेट होकर के मन को प्रभावित करती हैं। तो पहले हम देखेंगे, सुनेंगे, इंद्रियों से ग्रैस्प करेंगे, तब मन के ऊपर जाएंगे। अब मन पहले अपने अनुभव में जाएगा, पाश्चात्य में जाएगा, भूतकाल में जाएगा। तब भूतकाल की घटनाओं से जब हम उसका कंपैरिजन करने लगते हैं तो उसको चिंतन कहते हैं। और उसके बाद विचारणा का प्रश्न आता है, मनन करने का आता है। तो श्रेष्ठ का मनन भी करना है। तो फिर जब हम मनन करने लगते हैं, इसी चिंतन और मनन की प्रक्रिया को ही मेडिटेशन कहते हैं। तो पहले इंद्रियों के माध्यम से श्रेष्ठ का वर्ण करना है, फिर श्रेष्ठ का चिंतन करना है,
फिर श्रेष्ठ का मनन और विचारणा करनी है। उसके बाद हमारा अंतःकरण सहमति देता है। इतना करने के बाद तब हम श्रेष्ठ गुणों को अपनाने लगते हैं। श्रेष्ठ का अभ्यास भी करना होता है। और जब हम अभ्यास करने लगते हैं, ये विज्ञान का नियम है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क, चेतन मस्तिष्क से हमने मनन किया, चिंतन किया, विचारणा किया, और जब अभ्यास करने लगते हैं तो फिर वो हमारे अंतःकरण में उतर करके हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है। फिर वो स्वाभाविक क्रिया अवचेतन मस्तिष्क कराने लगता है। तो लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ बन गया। उसका पहले का, साल भर पहले का ये इतिहास है। साल भर के अंदर उसने इतना रूपांतरण कर लिया, इतना परिवर्तन कर लिया, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि गायत्री आ गई। श्रेष्ठता को ही गायत्री कहते हैं, वरेण्यम ही गायत्री है। ये उसका दर्शन है। एक सूत्र और बड़ा इंपॉर्टेंट परपुज गुरुदेव देते हैं, प्रज्ञोपनिषद का है। तत्व चिंतनतः प्रज्ञा जागृत आत्म विनिर्मित और प्राज्ञा प्रसज्जते च आत्मनिर्माणे च संभवे और तस् अतसरला विश्व निर्माण से भूमिका कठिनम दृश्यमान अपि ज्ञानम कर्म भवेत् ततः। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र, लाइफ को परिवर्तन कर दिया। इसका खूब प्रैक्टिकल हमने किया। प्रज्ञा युग की बात आती है, प्रज्ञा युग से भी बोलते हैं। क्या दर्शन है उसका है, क्या फार्मूला, क्या रास्ता, क्या है, सीढ़ी क्या है उसको चलने की। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जगती है। और प्रज्ञावान का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? 3 लक्षण। प्रज्ञावान दूरदर्शी होगा, दूर तक देखने की क्षमता। दूसरा लक्षण सूक्ष्मदर्शी होगा, बड़े छोटे छोटे चीजों को ध्यान देता है। भले वो अभिव्यक्त नहीं करता है, लोग समझते हैं कि ठीक है वो बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं, सब समझ रहे हैं। समय आने पर बोलता है। तो दूरदर्शी भी होता है, सूक्ष्मदर्शी भी होता है, और प्रबल पुरुषार्थी होता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का उसका समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके सामने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पूरा करने में वो लगा रहता है। एक एक इम्पोर्टेंट सेकंड उसका इंपॉर्टेंट होने लगता है। उसको प्रज्ञावान कहते हैं। ये प्रज्ञावान बनता कैसे है? तत्व चिंतन से। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती, और प्रज्ञा जब जगती है तो व्यक्ति करता क्या है? सबसे पहले वो आत्मनिर्माण में जुट जाता है। आत्म निर्माण करना उसी के लिए संभव है जो प्रज्ञावान है। दूसरा आत्मनिर्माण नहीं कर सकता है। वो कल्पोल कल्पित चीजें, इधर उधर की चीजें तो बोलता रहेगा, लेकिन आचरण में उसके नहीं उतरेगा। और जो आत्मनिर्माण कर सकता है, जिसके लिए आत्मनिर्माण करना संभव है, उसके लिए विश्व निर्माण करना अति सरल है। यद्यपि ये दिखता कठिन है, क्योंकि दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि ज्ञान ही आगे चल करके कर्म बनता है, और ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है, जिसे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। और उसका लक्ष्य जो है अपने आप साधने लगता है। और वही साधक आगे चल करके कुछ टाइम के बाद जब पराकाष्ठा पर आ जाता है तो सीधे अवतरित हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई एकाएक प्रकट हो गया। एकाएक नहीं, कोई एकाएक का कोई सिद्धांत है ही नहीं। कठिन रास्ता से ही सभी गए हैं और सबको जाना पड़ता है। बस तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है अपने को परिवर्तन करने की, उसकी गति थोड़ा सा तीव्र हो जाती है, उसका लक्ष्य जल्दी मिल जाता है। यहाँ पर वर्ण करना है, वरेण्यम। इस श्रेष्ठता को पहले हम अपने इंद्रियों के माध्यम से उनका दर्शन करें, आंखों से, कानों से, स्किन से, गंध से, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और यही ज्ञानेंद्रियां कनेक्टेड होती हैं मन से, और मन सबसे पहले चिंतन करता है कि जो भी उसका अनुभव रहा है, जो भी उसने अपने जीवन काल में देखा है, उसे कंपैरिजन करता है उसका। और उसके बाद तब स्टेज आती है मनन करने की, विचार करने की। और जब विचार करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ये दर्शन ठीक है, अब समझ में आया है, तब उसका अंतःकरण सहमति देता है।
और जब अंतःकरण सहमत हो जाता है तब व्यक्ति सुधार लेता है। इसलिए अधिकांश लोग कहते हैं कि हमने तो बार बार बताया, उसको नहीं सुधर रहा। तो बार बार आपने उसके कान को तो बताया, अंतःकरण को नहीं बताया। सुधारना उसके अंतःकरण को है। इसलिए सुनने वाला तो कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, क्योंकि ये साइंस है। और जब उसको दर्शन समझाया जाएगा, आचरण में करके दिखाया जाएगा, उसका रस दिया जाएगा, तब अंतःकरण सहमत होता है, वो परिवर्तन कर लेते हैं। ये तो रहा दर्शन वरेण्यम का, कि श्रेष्ठता को अपनाने का। क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ है, वो जड़ात्मक नहीं है। पहचान कैसे होती है? जब व्यक्ति संवेदना की बात करता है, चाहे कोई संस्था हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी के बारे में टारगेट एक ही होता है। जब वो संबंध ऐसा बनाता है कि चेतना की शिखर यात्रा कराता है। परम पूज्य गुरुदेव पूरे जीवन चेतना की शिखर यात्रा पर ले जाना चाहते थे। बच्चों को सरल कार्यक्रम बता करके, बेटा तू यहां से शुरू कर, लेकिन उसको छोड़, पहले कर फिर छोड़। क्यों छोड़? क्योंकि दर्शन समझाना चाहते थे। क से कबूतर है तो पहले कबूतर दिखाते थे, और कबूतर में बच्चा उलझ न जाए, इसलिए कहते थे कबूतर में जब क सीख ले तो कबूतर छोड़ दे। अब क सीख लेगा तो फिर ल सिखाएंगे लट्टू, तो क ल हो जाएगा, फिर म सिखाएंगे तो कलम। उनका उद्देश्य कलम सिखाने का है, न उनको कबूतर से लेना देना है, न लट्टू से लेना देना है और न मधुमक्खी से लेना देना है। और यही सिखाते सिखाते कमाल भी सिखा देंगे और कयामत तक पहुंचा देंगे। तो पहले पकड़ना फिर छोड़ना, साधना का ही स्वरूप है। पकड़ना जड़ात्मक होता है, और जब हम उसको छोड़ने के लिए अस्तो मासद गमय की यात्रा करने लगते हैं, तब चेतना की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहले बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो चाक और स्लेट पर लिखाया जाता था। जब वो अल्फाबेट सीख जाता था, तो अगले साल उसका चाक और स्लेट छोड़ करके उसको कॉपी कलम दे दिया था, पेंसिल दे दिया जाता है। धीरे धीरे करके साल 2 साल में उसको भी बदल दिया था, पेन दे दिया जाता है। जब वो भी सीख लिया जाता है तो वो भी छोड़ दिया जाता है, फिर उसको लैपटॉप दे दिया जाता है। फिर धीरे धीरे करके उसको रॉकेट टेक्नोलॉजी सिखाना है। और अगर हमने चाक और स्लेट पकड़ लिया और 20 साल तक उसी चाक और स्लेट को लिए बैठे रह गए, तो इसका मतलब कि जो गुरु चाह रहा है आप उस दिशा में नहीं जा रहे। यज्ञ सिखा दिया उन्होंने, बेटा सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं, और सत्कर्म कैसे करेगा, उसका क्या दर्शन है, अपने मस्तिष्क को रिफाइन कैसे करेगा, डिफाइन करते थे। अब पता चला गया कि लेकर के हम बैठ गए। वातावरण को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा, कि जो हमारे संस्कार होते हैं एक अच्छे वातावरण में हो, साफ सफाई करके थोड़ा सा खुशबूदार बना दें, उसका ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए, फिर हम अपना सत्कर्म करें। अब पता चला सत्कर्म भूल गए और जगह लेके बैठ गए। तो वर्ण हमने नहीं किया श्रेष्ठता का, वर्ण हमने निकृष्टता का कर लिया। तो चेतना हमारी रिफाइन कहाँ हो पाएगी? तो गुरु तो चाह रहे थे चेतना की शिखर यात्रा का। तो स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ना है, अस्तु मासद गमय करना है। तो महाभारत में यही तो गलतियां हुई थी भाई। इतने धुरंधर तपस्वी लोग, भीष्म पितामह, क्या गलती किया उन्होंने? उन्होंने कुर्सी से चिपक गए, हस्तिनापुर से चिपक गए अरे अरे चिपकना था श्रेष्ठता से, कि आपको ईश्वरीय दर्शन की तरफ चलना है, महानता की तरफ चलना है, धर्म की तरफ चलना है। और कहाँ आप कुर्सी उर्सी के चक्कर में पड़े हैं? ठीक है, पिताजी ने किस कंडीशन में आपको वचन दिया, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, अब पिताजी का दर्शन तो ले लो भाई। दर्शन की तरफ ही बढ़ना है। और एक गलती उनको उठा करके जड़ता की तरफ लेके खड़ा कर दिया। दो ही लड़ाई होती है चेतना की जड़ से। कौरव जड़ता के प्रतीक है, पांडव चेतना के प्रतीक है। चेतना के साथ में हमेशा ईश्वर रहेगा। ईश्वर तो एक ही है चाहे उधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए। वर्ण करना है तो पांडवों का कर लीजिए, जो धर्म के साथ में है, भाव के साथ में है, अनुराग के साथ में है, सुंदरता के साथ में है, आनंद के साथ में है, उसका वर्ण करना होगा। और यही हम भूल कर जाते हैं। 4 चरण होते हैं कर्मण्यवाधिकार रास्ते, एक ही चरण आपको दिया गया है,
आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। अयोगः कर्मस कौशलम है। कुशलता पूर्वक अपनी पूरी बुद्धि, पूरा विवेक, पूरा ज्ञान उसी एक चरण में लगाना है। और उसको छोड़ करके हम किस में लगाते हैं? माँ फलेषु कदाचन में लगाते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ ते संगोस्त कर्मणि, तीन जगह माँ है कि गलती से भी इधर मत देखना। ये ईश्वर का क्षेत्र है। हम बार बार नहीं, फल क्या है? हमारा मन नहीं लग रहा है, इसको करें कि ना करें, उस तीन क्षेत्र में हम घुस जाते हैं। और जो हमको दिया गया है वर्ण करने का, वर्ण करने भूल जाते हैं। ये वरेण्यम का है कि श्रेष्ठता का। अब इसको अगर हम श्रेष्ठता के वर्ण करने के लिए जो शब्द, एक एक अक्षरों की साधना गायत्री साधक को शुरुआती दौर में करनी पड़ती है। अब वो व की साधना करेगा, फिर रे की साधना करेगा, फिर रे की साधना करेगा, फिर य की साधना करेगा। अब इनकी साधना और ये समग्रता में हमको श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं। तो गायत्री साधक के आचरण में एक एक अक्षर उतरने चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर उसके आचरण में रोए रोए में दिखने चाहिए। तभी कहा जाता है कि गायत्री साधक जो है मीमांसा लक्षण होता है। बहुत सोच विचार करके एक कदम को आगे बढ़ाता है, बहुत सोच विचार करके एक शब्द को बोलता है। अब वह क्या कहता है? अब वह में देखें, ईश्वर के दो बच्चे दो रूप में आए, एक नर के रूप में, एक नारी के रूप में। और नर नारी का दायित्व क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनको जरूर जानना चाहिए। वह अक्षर सबसे पहले प्राथमिकता नारी को दी गई है, क्योंकि अभी तक हम लोग तत् सवितुर का तो कर चुके। तब ब्राह्मण के लिए, स क्षत्रिय के लिए, वि वैश्य के लिए, तो सबके लिए श्रम का महत्व। सबको श्रम करना है, रोगी बन जाएंगे। और तू के बाद अब ये चार वर्ण व्यवस्था के बाद फिर नंबर आता है सबसे पहले नारी का, फिर नर का, फिर प्रकृति का, और फिर समष्टि का। तो श्रेष्ठता में चार अंश आ रहे हैं जब एक एक अक्षरों की साधना की जाती है। अब वह की साधना क्या है कि नारियां अपनी गौरव गरिमा भूल गई हैं, अपनी सामर्थ्य भूल गई है। तो नारियों को अपनी गरिमा, अपनी सामर्थ्य जो परमात्मा ने उनको दिया है, उनको याद करने की जरूरत है। तभी वो श्रेष्ठता का वर्ण कर पाएंगे। क्योंकि अस्तो मां सद्गमय की तरफ फेरना है, तमसो मां ज्योतिर, अंधेरे से उजाले की तरफ चलना है, जड़ से चेतन की तरफ बढ़ना है, पदार्थवादी सोच से संवेदना की तरफ बढ़ना है, भावना की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? वह अक्षर क्या कहता है? वद नारीम बिना कौन्य निर्माता मनुसंतते, महत्वम रचना सकते स्वस्या नार्या ही ज्ञायता। हे नारियों, बताओ, बोलो कि मनुष्य को पैदा करने की क्षमता नारियों के अलावा बाकी किसमें दी गई है? जननी होती है, पूरे मानव जात की जननी होती है। ये क्षमता नारियों में ही दी गई है। और अगर उनकी वैज्ञानिकता ली जाए तो भाव संवेदना की धनी होती है नारियां। और यही भाव संवेदना, यही रचना करती है मनुष्य की। चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों की रचना की क्षमता नारियों में ही दी गई है। हे नारियों, बोलो कि जब तुम मनुष्य की रचना कर सकती हो, परिवार की रचना कर सकती हो, समाज की रचना कर सकती हो, इस संसार की भी रचना तुमको करना है। ये सामर्थ्य परमात्मा ने तुम्हारे अंदर दिया है। ये सामर्थ्य मनुष्यों में नहीं है, पुरुषों में नहीं है, महिलाओं में है। संवेदना की धनी होती है, भावना की धनी होती है। और पूज्य गुरुदेव ने इतना बढ़िया दर्शन दिया है कि उनके अंदर जो संवेदना होती है, जो उनका अंतःकरण इतना सुकोमल होता है, उसी से रचना होती है। जब पति पत्नी का साहचर्य होता है तो पति का कंट्रीब्यूशन खाली एक बूंद देने का होता है। बाकी बच्चे के निर्माण में
टोटल भूमिका माता की ही तो होती है। उसके पूरे शरीर का निर्माण करना, उसके अस्थियों का निर्माण करना, उसके खून का निर्माण करना, उसके मस्तिष्क का, उसके हृदय का, उसके स्वभाव का, उसके गुण का, हर चीज का निर्माण माता अपने गर्भ में ही करती है। क्योंकि ये सामर्थ्य परमात्मा ने नारियों में ही दिया है। बस आज कुछ सामाजिक परिवेश ऐसा बदल गया है कि नारियों को आगे नहीं किया गया, उनको पीछे लाके खड़ा कर दिया गया। उनकी सामर्थ्य उनको नहीं बताई गई, उनको सुअवसर नहीं मिल पा रहा है। और वही नारियां जब अपनी सामर्थ्य जान जाती है तो लवकुश पैदा हो जाती है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। नर की खान है। ये साधना सबको करना होता है, हर गायत्री साधक को करना होता है। जब हम श्रेष्ठता की तरफ बढ़ेंगे तो संवेदनशीलता हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। और संवेदना की धनी बाई बर्थ बाई स्वभाव नारियां हैं। उनके अंदर रचनात्मकता की, सृष्टि के निर्माण की क्षमता है, परिवार के निर्माण की क्षमता है। अब पुरुषों का क्या दायित्व है? रे अक्षर, वह के बाद रे, पहले नारी फिर पुरुष, पहले सीता तब राम, पहले लक्ष्मी तब नारायण फिर राधा फिर कृष्ण। तो पहले दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है गायत्री दर्शन में नारियों। फिर पुरुष का नंबर आता है। पुरुष का क्या दायित्व? पुरुष का दायित्व रे अक्षर बताता है। रे क्या कहता है? रे वेव निर्मला नारी पूजनीया सताम सदा, यतो ही शैव लोके अस्मिन साक्षात लक्ष्मणमता बुद्धि। वेद कह रहा है, वेद का दर्शन कह रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी की अवतार हैं। लक्ष्मी सिर्फ हम पदार्थों में न देखें, मूर्तियों में न देखें। मूर्तियां तो प्रतीक हैं, लेकिन उसका यथार्थ आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है। ये यथार्थ लक्ष्मी है। ये तो सही भी लोग के इसमें साक्षात लक्ष्मी मुताबिक, ये साक्षात लक्ष्मी है। तो करना क्या होगा? रे देव निर्मला नारी पूजनीय सताम सदा, ये पुरुषों का दायित्व बनता है। सभी नरों का दायित्व है कि घर के अंदर जो साक्षात लक्ष्मी है उसकी निर्मला नदी के, रेवा नदी के समान पवित्रता मेंटेन करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। रे वेव निर्मला नारी पूजनीय सताम सदा, सज्जनों द्वारा। परिवार में अगर सज्जन है तो वो महिलाओं का पूरा सम्मान करेंगे। महिलाएं पूजनीय है किस तरह से? रेवा नदी, नर्मदा नदी की तुलना की गई। भारत में इतनी सारी नदियां हैं, गंगा से तुलना नहीं की गई, यमुना से तुलना नहीं की गई, रेवा नदी से तुलना की गई। तो हम सभी जानते हैं, नमामि मात नर्मदे तो दिए भक्ति संयुता। नर्मदा नदी की खासियत क्या है? नर्मदेश्वर महादेव ही पूजनीय माने जाते हैं। नर्मदा नदी में जो शिवलिंग पाया जाता है वहां से ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इतना निर्मल जल होता है, इतना स्वच्छ जल होता है। तो वही कंडीशन महिलाओं की भी होती है। फिर दिखता क्या गलत है? यस, क्योंकि हमारी देखने की शैली गलत है। गलती कहाँ होती है? यहाँ व्यक्तित्व की बात आ रही है। महिलाओं की जो पवित्रता की बात आ रही है वो उनके अंतःकरण की बात आ रही है। मंद बुद्धिचित अहंकार से विनिर्मित जो अंतःकरण है, जो उनकी अंतरात्मा है, वह निर्मला नदी, नर्मदा नदी के समान निर्मल है। लेकिन अगर उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं तो जिस तरह से हमारे चश्मे का जो पन्नी लगी रहती है कलर उसी हिसाब से दिखता है। तो परिस्थिति दोष के कारण नारियां कुत्सित दिखाई पड़ती है,
दुष्ट दुराचारी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन परिस्थितियों को हटा देने से फिर वो निर्मल बन जाती हैं। उनका अंतःकरण फिर से निर्मल हो जाता है, क्योंकि वो निर्मल है ही है। वो भाव संवेदना की धनी है। आगे आने वाला प्रज्ञाजू, उसका लीडरशिप महिलाओं के ही हाथ में आएगा। नारी जागरण का अभियान, पहला अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया, कि उनको पता था, दूरदर्शी थे वो देख पा रहे थे 100-200 साल की कंडीशन, कि आने वाले टाइम में नारियां ही जब सत्ता को अपने हाथ में लेंगी, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, तो वो प्रोग्रेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो भाव संवेदना की धनी है। अंतःकरण उनका बहुत पवित्र है। और इसका दर्शन अगर हम देखें, कि अगर हम थोड़ा सा बैक में चले, रामचरित मानस में बड़ा बढ़िया प्रसंग आता है, कि जब भगवान राम सबरी के आश्रम में जाते हैं, और सबरी उनका आतिथ्य सत्कार कर लेती है, उसका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद, जल जलपान कराने के बाद, फिर पान जोर आगे बैठाड़ी, अब प्रभु ही बिलो के प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़ करके सबरी माँ भगवान राम के सामने खड़ी हो जाती है, और भगवान को देखती है। जब उनके अंदर जब प्रभु का दर्शन करती है, तो उसके प्रेम बढ़ जाता है। क्या कहती है? कि अभिध अस्तुत करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी, और अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन पर मैं मतिमंद आघारी। हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपकी अस्तुत कैसे करूं? मैं तो एक अधम जात की, और उससे भी अधम नारी हूं। एक तो कोल भिन्न हूं, दूसरे कोल भिन्नों में भी नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, और तेहीं पर मैं मतिमंद आघारी, और फिर बुद्धिहीन भी हूं। लेकिन दिल में इच्छा है कि आपकी भक्ति करूं। तो मुझे बताएं कि भक्ति का क्या रास्ता है, मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ, क्या मैं भक्ति की अधिकारी हूं? उसके बाद राम बोलते हैं, कह रघुपति सुन भामिन बाता, राखम एक भगत करना। भामिन शब्द इस्तेमाल किया वहां पर उन्होंने। उसको गायत्री का मंत्र दीक्षा देने जा रहे हैं, और उसके पहले भामिनी शब्द कह दिया, कि कह रघुपति सुन भामिन बाता, और 2 बार भामिन कहा है। एक शुरुआत में गायत्री मंत्र का दीक्षण करने के पहले, और एक गायत्री मंत्र के 9 शब्दों को व्याख्या करने के बाद, पूरी भक्ति नवधा भक्ति समझाने के बाद भी भामिन। नौमः एकं जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, भामिनी शब्द आता किसके लिए? कामिनी औरत के लिए, जो बहुत ही सुंदर है। उसकी खूबसूरती लावण्यता पराकाष्ठा पर होती है, उसको भामिनी कहा जाता है। अब आप देखिए दर्शन कितना स्ट्रांग है, कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता। सबरी के लिए, सबरी जो काली कलूटी, उसके दांत सब निकल चुके थे, 1-2 दांत मुंह से बाहर आ रहे थे, अवस्था इतनी ढल चुकी थी कि सारे उसके चर्म जो है वो ढीले होकर के लुढ़क रहे थे। काली कलूटी, जिसको दूर से लोग रास्ता बदल देते थे, उसको भामिनी शब्द कहा। वो क्यों कहा? उनका दर्शन पक्ष कितना स्ट्रांग था। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, राखम एक भगत करना था। उसके अंतःकरण का दर्शन करना हो, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव नारियों की बात करते हैं, तो अंतःकरण की बात करते हैं। अंतःकरण में सुंदरता देखी जाती है औरत के। हम उसके बाहरी रूप रंग को देख लेते हैं, गोरी है, काली है, ये है, सुंदर है, लंबी है, ठिकनी है। उसको नहीं देखना होता है, देखना उसके अंतःकरण को होता है, कितना सुंदर है। और जब उस दर्शन से उसको देखते हैं,
तो लास्ट में कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे ममृत कथा प्रसंगा, और फिर नौमी भक्ति, या फिर वहां देते हैं नवमो जाकम एकम होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मेरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तुम्हारी तो 9 तरह की भक्ति दृढ़ता के साथ में है, तुम तो मोक्ष की अधिकारिणी हो चुकी हो, हे सुंदरी, हे भामिनी। तो यहाँ पर जो दर्शन दिया जाता है, रे वेव निर्मला नारी पूजनीय सताम सदा, ये तो ही सैव लोके इसमें साक्षात लक्ष्मण मता बुधई, कि परिस्थित दोष के कारण नारियां जो हैं वह दुष्ट दुराचारी नजर आने लगती हैं, लेकिन तथ्यतः वो होती नहीं है। उनका व्यक्तित्व जो है वो सुंदर होता है, भामिनी होती है। और पुरुषों का दायित्व क्या है? उन परिस्थितियों का जो दोष है उसको हटाने का दायित्व पुरुषों को दिया गया है। यही रे अक्षर की साधना है, कि जब हम रे अक्षर की साधना करने लगते हैं तो घर परिवार में कैसे करें, कैसे श्रेष्ठता हमारे परिवार में आएगी? कि जब हम उसका वातावरण, जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, पत्नी है, बेटी है, जो भी नारी संज्ञक हैं परिवार में, उनको एक सुअवसर दें। किस चीज का सुअवसर? शिक्षा का, विद्या का, संस्कार का, आर्थिक स्वावलंबन का, सामाजिक विकास का, हर फील्ड में उनको श्रेष्ठता की तरफ ले जाना है। जब सुअवसर देने लगेंगे तो उनके अंदर तो प्रतिभा इतनी अच्छी है ही है, क्योंकि वह अक्षर में आया है, वो स्वभावता ऐसी है, तो रे में आएगा ही आएगा। तो वह और रे, तो पुरुषों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ये इनके इन प्रकार सबसे ज्यादा महत्व हमको जो है नारी शिक्षण पर जरूर देना चाहिए, नारी के स्वावलंबन पर जरूर देना चाहिए, नारी के आर्थिक स्वावलंबन पर भी देना चाहिए। वैचारिक स्वावलंबन पर तो हम दें ताकि उसका समग्रता में विकास हो सके, और फिर वो परिवार का निर्माण कर सके, समाज का निर्माण कर सके, हमारा निर्माण कर सके। एक अच्छी नारी एक अच्छा पिता पैदा करती है, एक अच्छा पुत्र भी पैदा करती है, एक अच्छा पति भी पैदा करती है, एक अच्छा भाई भी पैदा करती है। ये नारियों का गुण है। और जब सारे अच्छे अच्छे इंसान पैदा कर सकते हैं तो एक अच्छा परिवार भी पैदा कर सकती है, और जो अच्छा परिवार पैदा कर सकती है तो समाज का पैदा कौन करेगा? ये पूरा दायित्व नारी संज्ञक के लिए और पुरुष वर्ग के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया है। अब हम आते हैं ऋणी अक्षर। ऋणी क्या कहता है? फिर हम प्रकृति पर आते हैं। पुरुष और नारी के बाद श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने के लिए प्रकृति बाधक न बने। तो प्रकृति क्या कहती है? क्योंकि व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, रोगी हो जा रहा है, और रोग मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। रोग जब जानवर नहीं है रोगी हो रहे हैं, जानवर में तो समझदारी नहीं है लेकिन वो निरोगी है। मनुष्य समझदार होते हुए सब रोगी बने हैं। कोई शारीरिक रोग से परेशान है, तो कोई मानसिक रोग से परेशान है, तो कोई आत्मिक रोग से परेशान है। सबकी अपनी अपनी रोग उसको दबा के रखे हैं। तो श्रेष्ठता का वर्ण करना, वरेण्यम श्रेष्ठता का दर्शन देता है। तो णी अक्षर क्या कहता है? वरेणीयम। णी कहता है निश्चिंत जे नरा पादान प्रकृत ज्ञान सार्थ स्वस्था संतोष तेन उनम रोग मुक्ता भवंती। जब हम अपनी जीवनचर्या, अपनी नित्य प्रति की दैनिक दिनचर्या प्रकृति के अनुसार बनाते हैं और अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से सारे रोगों से मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे वो मानसिक रोग हो। और जब तक हम प्रकृति के विपरीत आचरण करेंगे, अब दिनचर्या में क्या चाहिए आएगा? आहार, विहार, आचार, विचार, उठना बैठना सोना जगना, जो कुछ भी है, ये सारी चीजें जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, और प्रकृति भी उतना ही पावरफुल है जितना परमात्मा, क्योंकि प्रकृति परमात्मा से निकला है, और यही प्रकृति ही हमारे लिए अवरोध कर देगा श्रेष्ठता में जाने के लिए। अस्तो मासत गमय में अगर हम पुरुष का दायित्व कर लिए, महिलाओं का दायित्व निर्वहन कर लिए, तो प्रकृति का भी एक दायित्व है। और प्रकृति के अनुसार अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो अस्तो मासत गमय नहीं कर पाएंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रकृति में उलझे रह जाएंगे। असत प्रकृति है, तमस प्रकृति है, मृत्यु प्रकृति है, परिवर्तनशील प्रकृति है। चेतना तो नश्वर नहीं है,
शाश्वत है, एक रस है। हमारी यात्रा कैसे पता चलेगा वरेण्यम की साधना कर रहे हैं? जब श्रेष्ठता की तरफ बढ़ेंगे, जड़ से चेतन की तरफ बढ़ेंगे, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे, डर से निडरता की तरफ बढ़ेंगे, मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ेंगे, शरीर से आत्मा की तरफ बढ़ेंगे। ये वरेण्यम है, श्रेष्ठता का वर्ण करना है। तो अपने को स्वस्थ रखने का इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है। ये दर्शन है कि जिस दिन से हम अपना प्राकृतिक जीवनचर्या अपनाना शुरू करेंगे, सोच विचार, आहार विहार, क्या बात करना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सब प्राकृतिक, प्रकृति श्रेष्ठता का वर्ण कर रही है, तो हम भी श्रेष्ठता का वर्ण करें। तो ऐसी स्थिति में हम रोग मुक्त हो जाएंगे और स्वस्थ बन जाएंगे। ये दर्शन है, इसको खूब प्रैक्टिकल किया गया है और इसको साहित्य में अपनाया भी गया है और मिलता भी है जो दर्शन दिया गया है। तब हम गायत्री साधक कहलाएंगे। अब लास्ट अक्षर जो आता है वरेण्यम का, यह दर्शन क्या देता है? यम यथेच्छत नरस्तोने यथा नेभ्य तथा चरेत नम्र शिष्ट कृतज्ञ सत्य साहवान। मतलब जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ व्यवहार करे, वैसा व्यवहार हम जब दुनिया के साथ करने लगेंगे, ये हमारी चाहना जो है, हमारी आकांक्षा पूर्ण होने लगेगी। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ करें तो हम दूसरे की तारीफ करना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारा सम्मान करना शुरू करेंगे तो हम दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमको देना शुरू कर दें तो हम दूसरे लोगों को देना शुरू कर दें। दर्शन सेम है कि जैसा हम लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं अपने लिए, वैसा ही हम दूसरों के प्रति जब व्यवहार करने लगते हैं, तो फिर ये आकांक्षा हमारी पूर्ण होने लगती है। फिर हमको श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने में सहयोग मिलने लगता है, अवरोध हटने लगता है। जब हम दूसरे को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हम स्वयं श्रेष्ठ बनते जाएंगे, और जहां हम संकुचित हो गए, दूसरे को दबा करके हम आगे बढ़ाएंगे, तो हमको भी दबाने वाला कोई रहेगा। ये स्वाभाविक है, प्रकृति पैदा कर देगी उसको। तो ये चारों दर्शन जब हम मिला करके चलते हैं, तो फिर वरेण्यम के एक एक अक्षरों की साधना होती है। और वरेण्यम को अगर इन टोटलिटी लेते हैं, तो गायत्री गीता का जो दर्शन दिया गया है कि इंद्रियों के माध्यम से हम श्रेष्ठता का वर्ण करें। जो हमारी इंद्रियां हैं, उसी से भद्रम पश्चित, और जब हम कल्याणकारी ही देखेंगे, कल्याणकारी ही सुनेंगे, कल्याणकारी ही बोलेंगे और कल्याणकारी को ही धारण करेंगे इंद्रियों के माध्यम से, तो मन भी चिंतन कल्याणकारी करने लगेगा, फिर मनन भी कल्याणकारी करेगा। और जब चिंतन और मनन के माध्यम से विचारणा कल्याणकारी होने लगेगी, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने लगेगी, तो हम श्रेष्ठ कर्म करने लगेंगे। और जब श्रेष्ठ कर्म भी करने लगेंगे, तो हमारा अंतःकरण श्रेष्ठता के प्रति सहमति व्यक्त करने लगेगा, और हम धीरे धीरे करके और चेतन मस्तिष्क को रूपांतरित करके श्रेष्ठ बन जाएंगे। ये पूरा दर्शन दिया है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, और गायत्री साधक को ये सारी चीजें एक एक करके समझ करके, और जब हम समझेंगे, तभी वो दर्शन जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है वरेण्यम साइंस के लिए, कि तत्व चिंतनता प्रज्ञा जागृति आत्म विनिर्मित और प्राज्ञा प्रसज्जते च आत्मनिर्माणे च संभवे तस्य अथ सरला विश्व निर्माण से भूमिका दृश्यम कठिनम अवापि सरलम भवेत्। अर्थात तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा जगती है, और प्रज्ञावान जो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और पुरुषार्थी होता है, वो सबसे पहले आत्मनिर्माण में जुटता है। और जिसके लिए आत्मनिर्माण करना संभव हो सकता है, वही विश्व निर्माण की भूमिका निभाना उसके लिए अति सरल होता है, यद्यपि दिखता कठिन है। क्योंकि दर्शन क्या है कि ज्ञान ही कर्म बनता है, और ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है, जिससे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो ये पूरा दर्शन, इस श्रेष्ठता की साइंस क्या है, वरेण्यम क्या है, वरेण्यम के एक एक अक्षरों की साधना, वरेण्यम शब्द की साधना, फिर पूरे दर्शन को समाहित करके और फिर गायत्री साधक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और फिर उसका जो
व्यक्तित्व निखरता है, उसी को कहते हैं कि उसने अपना डीएनए चेंज कर लिया। तो हम समझ रहे हैं कि अब अपनी वाणी को हम विराम यहीं दे, तरफा न करके कुछ इस पर चर्चा वगैरह अगर चल जाए, कहीं किसी को कोई संदेह हो इस साइंस पर, क्योंकि हमने इसका दर्शन भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल भी खूब किया है, और दर्शन और प्रैक्टिकल के बाद फल भी खूब सारा मिला है। और जो जो लिखा है परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने दर्शन दिया है, उन्होंने अभ्यास भी किया है, और वो सात चीजें करने से फिर लगता है कि हाँ, गायत्री साधना ठीक चल रही है। तो बहुत बहुत और धन्यवाद लोगों अजय को सिंह साहब। मौका दिया जाए उन लोगों को जी। जी जी, सभी लोग अनम्यूट है, किसी का कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द देख के सिंह साहब बोलेंगे। तो सहगल साहब भी आए हुए हैं, सचदेवा साहब भी आए हुए हैं, तो आपका स्वागत है बहुत। ये एक चीज समझ सिंह साहब, ये जो आपने कहा ना, पहले पहले छोड़ो फिर पकड़ो, मतलब ये क्या चीज बताई आपने थोड़ा सा। क्या क्या पहले क्या चीज? पहले करके छोड़ना, फिर पकड़, मतलब पहले पकड़ना फिर छोड़ना। सर ये तो आपने बताया कि जो शुरुआत में सिखाया जाता है, तो अगर हम बच्चे को पहले दिन क्लास में ले जाते हैं तो उसको खाना खाना सिखाते हैं कि हम्म, भाई अगर स्कूल जाओगे तो स्कूल में बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, मिठाई मिलेगी, बिस्कुट मिलेगा, ये मिलेगा, तो बच्चा उस लालच में जाएगा। लेकिन हम्म, विद्यालय भेजने का उद्देश्य वो तो नहीं था। तो धीरे धीरे करके जब वो करने लगेगा, तब उसको कुछ और पढ़ाने के लिए उसको स्लेट और चाक दिया जाता है। तो स्लेट और चाक के माध्यम से कुछ अपना लिखा पढ़ी शुरू करेगा। जी फिर जी। उस स्लेट चाक से जब हमारा पर्पज अल्फाबेट का हो जाए, क ख ग घ ए बी सी डी अगर वो सीख जाए, तब उसको कॉपी और पेंसिल दी जाती है। तो हम्म, एक एक छोड़ना भी तो पड़ेगा सर। अब पता चला कि शुरुआत में सिखा दिया गया कि नहीं ठीक है, जब करिए, हवन करिए, ये सब गायत्री साधना है, और यही चीज आप 10 साल से किए जा रहे हैं, 15 साल से किए जा रहे हैं, तो गायत्री साधना तो थी नहीं। ये तो शुरुआती दौर में आपको सिखाने के लिए किया गया था। तो ऐसे कुछ चीजों को तो आपको लेके चलना पड़ेगा। इसका दर्शन तो लास्ट में काम आएगा। अल्फाबेट जो होता है गिनती 1 2 3 4 5 6 ये सिखाई जाती है, तो इसका उपयोग एप्लीकेशन हम करते रहे। ये तो जब हम मरेंगे तब भी वहां रहेगा कि हमारी टिकठी जो है कितने मीटर लंबी रहेगी, कितने फीट चौड़ी रहेगी, कितना कफन में कपड़ा लगेगा, तो इसका दर्शन वहां भी आएगा। तो दर्शन को लेके चलें। इसीलिए छोड़ने और पकड़ने की जो प्रक्रिया है कि अपने स्टेप को, चूंकि श्रेष्ठता का वर्ण करना है, तो श्रेष्ठता, अब ये मिल गया अब इससे ऊपर जाए, अब ये मिल गया अब इससे ऊपर जाए। अभी आप लोग स्टार्टिंग में सीढ़ी की बात कर रहे थे कि एक एक सीढ़ी आगे चलना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है। ये सीढ़ी यही है कि पहली सीढ़ी अगर हम चढ़ लिए तो उसी को पकड़ के अगर बैठ लेंगे तो छत पर नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य हमारा अगर छत पर जाने का है, और छत पर जाने की अगर 7 सीढ़ियां हैं, तो एक एक सीढ़ी तो छोड़ना पड़ेगा ना सर। तो आप अब सुन रहे आपने हैं कहा हम तो आप दूसरी सुन। सीढ़ी पकड़ के बैठे रहेंगे, और दूसरी सीढ़ी पकड़ के बैठेंगे तो 7वें सीढ़ी पर, 7वें आसमान पर खुदा है, तो खुदा का तो दर्शन नहीं हो पाएगा। खुदा के दर्शन के लिए तो 6 सीढ़ियां पार करके 7वें पे जाना पड़ेगा ना सर। देख लीजिए देखिए साहब, ये बात एक हमारी एक सुन एक रहे एक थे सीढ़ियां सीढ़ियां छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं उसको पहले। अब हमसे अब कोई गायत्री साधक मिलता है कि 40 साल से हम साधना कर रहे हैं, हमने उनसे कहा कि भाई हम तो 6 7 साल से कर रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था कि बेटा 10 साल में अगर तुम हमारे अनुशासन के अनुसार चलोगे तो 10 साल के बाद साधना की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 10 साल तक तुम उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। तो जब वो 10 साल तक पहुंचाने का ठेका उन्होंने ले लिया है, उस रास्ते पे जब चल पड़े हैं, और 2 ही घंटा टाइम मांगा उन्होंने कि 24 घंटे में, उन्होंने कहा 2 घंटा अपने लिए दे दे, बाकी ये 22 घंटा अपना अल बल जो भी करना है करते रहा। तो 2 घंटा देने से अगर हमारा जीवन अनुशासित हो जाता है, और अथाह शांति और पराकाष्ठा पर विकास होता है, और दोनों चीजें मिल रही हैं, उतना दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो लगता है कि गुरुदेव का दर्शन तो सबसे बढ़िया है। तो उसमें क्यों ना करें? यही तो जब मनुष्य के जीवन का दो ही उद्देश्य है कि शांति के साथ विकास। खाली शांति भी नहीं ठीक है, खाली विकास भी नहीं ठीक है। विकास शांति युक्त होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया हम रात में लाकर काट करके लेके आ जाए बैंक का, और निश्चिंत नींद नहीं आवे, सवेरे डर लग जाए कि पुलिस आ जाएगी तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास तो वो चाहिए कि ठीक है कि हमारी सारी आवश्यकताएं, जितनी भी आकांक्षा है, वो पूरी होती चली जाए। उतना विकास हम करते रहे और शांति भरपूर रहे।
लेकिन साहब आज के मनुष्य में तो आदमी ये चाहता है कि बाबा जी कोई हाथ रख दे सिर पे और कल्याण हो जाए। इसका ना कोई दर्शन पहले था ना आज है ना आगे रहेगा सर। जो सत्य है वो सत्य है। इसमें जो एक छोटा सत्य सा। है लोग देख भी रहे हैं लेकिन देखने की शैली नहीं है। आंख तो देख रही है लेकिन हम लोग यही तो कहते हैं कि हे भगवान आपने आंख दिया है। अक्षोण में चक्षुरस्तु करते हैं ना। कर्णों में सोतम अस्तु। बायोर में बलम अस्तु। आंख तो दिया लेकिन देखने की शैली नहीं दिया। कान तो दिया लेकिन वरेण्यम की साधना वही है। आंख से देखना क्या है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा आपने आंख में देखने की क्षमता तो दिया है लेकिन वो दृष्टि नहीं दी हम। वो सूक्ष्म दर्शिता नहीं दिया वो दूरदर्शिता नहीं दिया वो विवेकशीलता नहीं दिया जिससे हम भविष्य देख सकें। जिससे हम अपना पास्ट देख सकें 4 जन्म पुराने से लेकर के 2 जन्म आगे तक का देखने की क्षमता कब आएगी। ये भी तो हमको देखना है सर। तो वो कोई बाबा नहीं दे देंगे आपके हाथ पे माथे पर। अरे वहां तो बह रहा है आप पात्र लेके जाइए। वो तो कह रहे हैं कि भाई 1,000 लीटर दूध चाहिए तो आप चम्मच में नहीं मिलेगा। 1,000 का भगोना तो लाना पड़ेगा। तो 1,000 का भगोना लाने की क्षमता डेवलप करना हो तो ईश्वर के यहाँ सब कुछ बह रहा है। पवित्रता बढ़ाइए पात्रता का विकास होगा और वो बाहर बह रहा है। बाहर में तो कहाँ न सूर्य रुका है न वायु रुकी है न जल रुका है न नदी रुकी है सब तो फ्री में बह रहे हैं सर। नहीं एक्चुअली वही है ना, वो कुंवर की का भी फर्क है। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, वही फर्क है। माँ को मानते हैं, माँ की नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं इसी का भी फर्क है। सर स्वयं को मानना होता है भगवान कहीं अलग है ही नहीं है स्वयं में ही भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। जब अर्जुन ने कहा कि आपका दर्शन करते हो तो वह 24 घंटे हम तेरे हृदय में जब चाहता दर्शन कर ले। लेकिन तुम यंत्रों की तरह से मशीनों की तरह से मशीनवत होकर के संसार में भटक रहा है। यहाँ भटक रहा वहां भटक रहा यहाँ। कहाँ भटकने की जरूरत है हृदय खोजने के लिए को कहाँ जाना है। शांति से बैठ करके उसको सुनना ही तो है। शांति से बैठिए आंख बंद करके देखिए कान बंद करके सुनिए। नहीं तो आंख बंद करके माला भी हाथ में रखता तो माला जप माला दे की रहा है, जरूरत पर कहाँ है मन सर। तो कहीं और जा रहा है ना, उसका मन तो नहीं हो रहा मन ना। उसका मन मन का तो डाल के कर का भेद आपने सुना है ना। वही तो गुरुदेव है। गुरुदेव वही तो कह रहे हैं वो जो कि मन भाई है ना वो। बात भेगत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। हम्म, तो ये विज्ञान है विज्ञान का हम लाभ लें लाभ ले करके उसके दर्शन को समझें यथार्थ में जाएं और प्रैक्टिकल जब जीने लगेंगे ये सब चीज मिलने लगेगी सर। इसके दर्शन में एक छोटी सी प्रसंग मैंने आपको सुनाया हुआ था पहले, कि एक व्यक्ति भोपाल से दिल्ली आया। सोचा कि दिल्ली से आया हूँ तो चलो गुरुदेव से शांति कुंज हरिद्वार में मुलाकात कर लेता हूँ। जब वो वहां पहुंचा तो गुरुदेव ने पूछा कैसे आना हुआ। बोले आपके दर्शन करने आया हूँ। आप भोपाल से आया था, दिल्ली तक आया था, सोचा आपको दर्शन कर लूँ। तो गुरुदेव ने कहते हैं कि ऊपर को उंगली के इशारा किया। वो छिपकली छिपकली नहीं है जो, वो छिपकली रोज, का। हाँ वो मेरे रोज दर्शन करती है, पर आज तक बिल्ली नहीं बन पाई। तो वो जो तो दर्शन की जो फिलॉसफी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें महापुरुषों के समय को भी समझना, क्यों मिलना है, कैसे मिलना है, क्या प्रयोजन है। वो जो जब तक दर्शन की फिलॉसफी नहीं आएगी हमारे मस्तिष्क में तब तक कोई फायदा नहीं ना। सर आज पूरा जीवन उन्होंने 80 साल का बिता करके और बार बार हजारों बार कहते कहते शरीर छोड़ दिया कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। मैं संस्था नहीं विचार हूँ। तो अपने विचारों को उन्होंने जोड़ दिया उन्होंने कहा कि मेरा कलेजा फट रहा है भावना से पूरी तरह से आप्लावित थे। न उस संवेदना को लोग पहचान रहे हैं न उस विचार को ले रहे हैं। अब तो वो ज्ञान जो यज्ञ की जोत जलाने हम घर घर जाएंगे तो कुंड लेकर के ज्ञान यज्ञ की जोत थोड़ा जलती है सर। ज्ञान आचरण में उतार करके ज्ञान आचरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वही चीज है ना, मतलब जो उनके दर्शन को समझना और उसके मन को समझना, जब व्यक्ति समझ लेता है तो उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, क्योंकि वो समझता है कि स्वाभाविक कहीं स्तर मैं, तो दो ही। तो ये जो साधना में जीवन तो दो मिला ही है। पक्ष है ना सर साधना का तो दो ही पक्ष है एक दर्शन पक्ष एक क्रिया पक्ष। हम्म, दर्शन को समझिए और जो अंतःकरण सहमत हो जाए मन बुद्धि चित्त अहंकार एक पॉइंट पर अगर आपके कंसंट्रेट हो जाते हैं उसको जीवन में उतार करके देखिए बल्ले बल्ले लीजिए लाभ। नदी तो बह रही है दूध की नदी है जमुना धन की नदी है स्वास्थ्य की नदी सब नदी बह रही है आपके हाथ में है। पवित्रता बढ़ाइए पात्रता का विकास करिए। ईश्वर तो देने के लिए खड़ा है। बस यही तो नहीं होता सर। वही वरेण्यम सर आज का जो सब्जेक्ट दिया गया था आपने जो दिया था वरेण्यम
श्रेष्ठता का वर्ण करना है। हमको अगर चेन्नई जाना है, ट्रेन पकड़ना है, प्लेटफॉर्म पर दो गाड़ियां लगी हैं, एक जा रही है कलकत्ता और दूसरी जा रही है चेन्नई। तो जब तक प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे थे तब तक तो लक्ष्य याद था चेन्नई जाना है, और प्लेटफॉर्म पर जाते ही हमने गाड़ियों का रूप रंग देख लिया। अब उस गाड़ी में से खुशबू आ रही है कि हमारे खाने वाली खुशबू इसमें से आ रही है, लक्ष्य भूल गए। हम्म, तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल करके सुविधाओं का चयन करने लगता है, सहूलियत का चयन करने लगता है, सुंदरता का चयन करने लगता है, वही वो मात खा जाता है। तो चयन करना है तत्सवितुर्वरेण्यम है। वर्ण तो करेगा वो, श्रेय का कि प्रेय का। और श्रेय का वर्ण करने से ही वो अस्तोमा सदगमय की यात्रा पूरी कर पाएगा। वहां भूल जाता है, वहां प्रेय का वर्ण कर लेता है जो उसको प्रिय लगता है। आदमी को सहूलियत प्रिय लगती है। लक्ष्य हमारा है कि मंजिल तक पहुंचना है, और चयन गाड़ी का करते समय भूल गए कि इस गाड़ी में एसी है, एसी वाली गाड़ी उस लक्ष्य पे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो देखना पड़ेगा भाई। लक्ष्य भूल गए, गाड़ी की सुख सुविधा देख लिए, खाने पीने की व्यवस्था देख लिए, बिस्तर गदा बढ़िया सा अरेंजमेंट है, चार लोग सम्मान करने वाले हैं, अपना लक्ष्य भूल गए। उसी सम्मान को लेने में हमने भटकाव यही आता है। तत् सवितुर्वरेण्यम, तत् का वर्ण करना है, सविता का वर्ण करना है, श्रेष्ठता का वर्ण करना है। तो वरेण्यम शब्द जो है, जिसकी आज व्याख्या हम लोगों ने अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से की, यही जब दर्शन क्लियर हो जाता है, हमारा अंतःकरण सहमत हो जाता है, तो हमारी साधना सही दिशा में चलने लगती है। और फिर सही दिशा में चलेगी तो श्रेय का वर्ण करने पर हमको शांति और आनंद मिलेगा ही मिलेगा, पराकाष्ठा पर विकास होगा ही होगा। दर्शन है ये। लेकिन दर्शन में चूक गए समझने में, तो प्रिय का वर्ण करेंगे जो प्रिय लग रहा है, और जैसे प्रिय का वर्ण किया तो लक्ष्य भटक जाएगा। यही तो बिल्कुल है सही, सर। बहुत सही था। विलास जी, आप भी कुछ पूछ लो। ये नागपुर से हमारे विलास जी एडवोकेट हैं ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सबके दर्शन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन हो जाते हैं इस चैनल पर। हम्म, सही बात है। साधना के लिए सर आपने वो एक बेहतरीन रास्ता बताया है। जब तक के पवित्र रहोगे तो सारी चीजें आपके साथ में जुड़ती जाएगी। ये तो बहुत अच्छा यही लगा तो सर। कहा ना सर, चूंकि हमारी आत्मा पवित्र है तो हमको अंतःकरण को पवित्र करेंगे, तभी आत्मा हमारे अंतःकरण के ऊपर जो है अपना प्रकाश डाल पाएगी। ईश्वर और जब प्राप्ति। तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक पात्रता का विकास नहीं होगा। दर्शन तो यही है। यही है, सभी और चीजें आप। साधना, साधना कराई इसीलिए जाती है कि जो साधना, दुनिया भर के स्कूल खोले गए हैं कि भाई ये अभ्यास कर लीजिए, ये अभ्यास कर लीजिए, ये अभ्यास कर लीजिए। अंतःकरण पवित्र करने के लिए कराए जाते हैं, ताकि ज्ञान अवतरित होने लगे उसमें। बहुत, बहुत सही बात की सर, बहुत सही। जानकारी हमको तो शिक्षा से मिल जाएगी, ठीक है, हमने ला कर लिया, एलएलएम कर लिया, एलएलबी कर लिया, तो हमको लीगल जानकारी तो मिल जाएगी। लेकिन जो ईश्वर का लॉ है वो हमारे अंतःकरण में ही प्रकाशित होगा। तभी पता चलेगा कि अंतःकरण हमारा कहाँ तक सहमत है। सर आपका अंतःकरण का भाव ही सही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, पॉइंट हो जाता है, दिशा हमारी गलत हो जाती है सर। हमारी दिशा ही गलत हो जाएगी। जब जी हमको जी। अगर और दिशा गलत होगी तो दशा अपने आप गलत तो हो जाएगी। तो उसमें तो बोलने वाली ऊर्जा कोई बात हमारी, नहीं। ऊर्जा तो है हमारे अंदर, ऊर्जा उसी दिशा में लगेगी जिस दिशा का हमने चयन किया है। और रिजल्ट भी उसी हिसाब से हमारे पास में आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर श्री कृष्ण साहब अपना धन्यवाद देंगे सब। शेख साहब धन्यवाद दे दीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज आदरणीय एस.सी. सिंह जी का उद्बोधन था। उन्होंने सबसे पहले वरेण्यम शब्द के बारे में बताया, कैसे हमें असत्य से सत्य की तरफ जाना है। और उसके बाद आपने नियम के एक एक अक्षर को भी समझाया, वा रा नियम सबके बारे में बताया। तो आपने ये भी बताया कि तत्व से प्रज्ञा की जागृत करनी है। और आपने ये भी बताया कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों से मन को कंट्रोल करना है, फिर मनन चिंतन करके अपना अभ्यास करना है और अंतःकरण की शुद्धि करनी है, ताकि हम गायत्री मंत्र की साधना को कर सकें। आपका ये 8वां भाग था गायत्री मंत्र के समझाने में। आपका उद्बोधन आज बहुत ही खूबसूरती से किया। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आपने बहुत खुलासा कर दिया श्री अरविंद शर्मा जी के क्वेश्चनों का भी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमको बताया कि साधना की इस इसकी साधना करनी है, और साधना करने से, अभ्यास करने से तभी हम अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं। हम आपके उद्बोधन के लिए जरूर लाभ उठाएंगे, इसका अभ्यास में लाएंगे। और आज के उद्बोधन के लिए
श्री सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, नम्रता से बात करना, नम्रता से बात करना, प्रत्येक का आदर करना, नम्रता से बात करना, प्रत्येक का आदर करना, धन्यवाद ज्ञापित करना और क्षमा मांगना। जी, ये गुण जिसके पास है वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल गुण सही। जिसके पास है वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। और यही यह का दर्शन है। सर जी दर्शक, हमारा बहुत वरेण्य में भाग्य, यह का। सर हमारा बहुत अच्छा भाग्य है कि आपने आपके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, बस यही कहना चाहूंगा मैं। सिकरी साहब बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, सिंह साहब बैठे हैं, और बाकी बहुत मेरे बढ़िया। सीनियर्स है। इन सबका आशीर्वाद मिल जाता सर इस बार में, बस बाकी। और सबसे बड़ी बात बिलास जी ये है कि हम सबको सौभाग्य है कि हम गुरुदेव के विचारों से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, बहुत परम पूज्य गुरुदेव के विचार, क्योंकि जिन्होंने कहा मैं बेटा व्यक्ति नहीं विचार हूँ, व्यक्ति से आदमी परिचय कर सकता, विचार से नहीं। बराबर है, और ये तो बहुत गुरुदेव सही के बात। साहित्य के अंदर 3600 किताबें लिखी हैं, उसमें एक एक वाक्य, एक एक लाइन, फुल स्टॉप, कॉमा में कहीं कोई कमी नहीं है। आज कमी है तो हम पढ़ नहीं पा रहे, उसको अमल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। शत सबसे प्रतिशत बड़ी सही है कमी सर। हमारी अपनी है, परंतु गुरुदेव ने तो हमको सब चीज परोस के कर रख दी है, हम उसका बिल्कुल। वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आइए 3 ओम को वचन करते हैं। ओम। शांति, शांति, शांति शांति। शांति। सबका सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः